नमस्कार दोस्तों आप लोग जिस भर्ती का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहे थे, आखिरकार उस भर्ती का नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कितनी वैकेंसी आई है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं तथा इस फॉर्म को भरने के लिए क्या एज मांगी गई है, योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है। आपको इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आपको असिस्टेंट लोको पायलट की टोटल पोस्ट 5696 देखने को मिल जाती है, जो जोन वाइज डिवाइड की गई है, जिनकी डिटेल्स आप इस भर्ती के नोटिफिकेशन पेज नंबर 32 पर देख सकते हैं। दोस्तों इसमें इस बार अभी तक टेक्नीशियन की पोस्ट ऐड नहीं की गई है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फॉर्म 20 जनवरी 2024 से भरना स्टार्ट हो गया है और आप इस फॉर्म को 19 फरवरी 2024 तक भर सकते हैं। मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पूरा 1 महीना दिया गया है। दोस्तों यदि फॉर्म को भरते समय कोई गलती हो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म को सुधारने के लिए करेक्शन की डेट दी गई है, जो 20 फरवरी से 29 फरवरी तक रहेगी। मेरा मतलब आप अपने फॉर्म को 20 फरवरी से 29 फरवरी तक करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आप इस फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरना, जिससे कि आपको करेक्शन की जरूरत ना पड़े। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये और SC ST PH फीमेल को 250 रुपये शुल्क देना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए एज कब से काउंट हो रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 1/7/2024 को मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप SC OBC कैंडिडेट हैं तो आपको एज में छूट मिल जाती है। SC को 5 साल और OBC को 3 साल। मेरा मतलब SC कैटेगरी के 35 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और OBC के 33 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 10th पास के साथ में NCBT या SCBT से ITI होना चाहिए। जिन ट्रेड से ITI होनी चाहिए उनमें से कुछ ट्रेड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने 10th के साथ में इनमें से कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों या फिर आपने इनमें से कोई भी एक स्ट्रीम से BTech या BE की डिग्री प्राप्त की है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन के लिए आपको 5 स्टेज से गुजरना होगा, जिसमें सबसे पहले CBT 1 होगा, फिर सेकेंड स्टेज में CBT 2 होगा। दोस्तों CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद CBAT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और अंत में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों इन सभी स्टेज को पार करने के बाद एक मेरिट तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं CBT 1 के पैटर्न और सिलेबस की। दोस्तों CBT 1 एग्जाम 60 मिनट का होगा, जिसमें आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चंस के गलत आंसर देते हैं तो आपके एक सही क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाएंगे। दोस्तों CBT 1 में जो आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह कहां से पूछे जाएंगे, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों इसके सिलेबस के अनुसार मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों CBT 1 एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, इस एग्जाम के नंबर्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज CBT 2 की। दोस्तों CBT 2 हमारा पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में करवाया जाता है। दोस्तों CBT 2 में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। दोस्तों पार्ट ए हमारा 90 मिनट का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब हमें 100 क्वेश्चंस करने के लिए 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों जिसमें मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस, जीके से 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमसे पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों पार्ट बी में हमें 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं,
जिनमें से ALP के लिए 42 नंबर लाना अनिवार्य होता है। दोस्तों पार्ट बी में सिर्फ हमें क्वालिफाई करना होता है, इसके नंबर भी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। दोस्तों यह एक ट्रेड टेस्ट होता है। कैसा ट्रेड टेस्ट होता है? मतलब यदि आपके 10th के साथ में जिस किसी भी ट्रेड से ITI या डिप्लोमा किया हुआ है, उससे संबंधित ट्रेड टेस्ट आपका CBT 2 के पार्ट बी में होता है, जो आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। दोस्तों इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ALP की टोटल वैकेंसी के अनुसार 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। दोस्तों इसके बाद CBT 2 के पार्ट ए और CBT 2 के भाग बी में अर्हता प्राप्त करने और CBT 2 के अंकों के आधार पर जितनी भी वैकेंसी होती हैं, उतने ही उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाते हैं। दोस्तों फाइनल मेरिट आपके CBT 2 के 70% अंक और साइको के 30% अंक जोड़कर बनाई जाती है। दोस्तों इस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।